Hello students, my name is Sakhawat Khan, lecturer in physics, Maulana Azad College, Aurangabad. Today I would like to take the HSC board syllabus, state board, chapter number 13, AC circuit means alternating current. Before this chapter, as we have seen the electromagnetic induction, there is a Faraday's law of electromagnetic induction. There are the two laws. Law number one is that whenever there is a change in magnetic flux associated with a coil, an EMF is induced in that coil. अब यहाँ पे देख रहे हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में हम दैट इज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख रहे हैं हम दैट इज़ द अल्टरनेटिंग करंट. हमारे घरों के अंदर जो बिजली है राइट एसी है अल्टरनेटिंग करंट राइट. जो डिवाइसेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज़ जैसे कि डीसी डायरेक्ट करंट का मतलब ये है कि जैसे टीवी है, कंप्यूटर है, ट्रांजिस्टर है, रेडियो है, तो दीज आर वर्क अंडर द डीसी सोर्स. क्योंकि डीसी का मतलब ये यहाँ पे इट हैज़ द टू फिक्स पोलैरिटीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट. देयरफॉर these are devices can be run that is a DC. It means there is a circuit rectifier which convert alternating current to DC current, right? And one more thing is that AC alternating current जैसे कि रोज़मर्रा के ज़िंदगी में हम घरों में देखते हैं या ऑफिसेस में, जैसा कि फैन है, रेफ्रिजरेटर है, दैट इज़ प्रेस है, इंडक्शन हीटर है, कॉइल है, these are run by alternating current directly, right? Now here AC और DC, अब alternating current के अंदर दो polarities है, they keep changing periodically, positive and negative. Now I would say here the AC generator, ये AC shock is attractive and DC shock is a repulsive. Now अब यहाँ पर देखते हैं कि AC there is a peak value, right? AC में जैसा कि 220 वोल्ट सप्लाई यहाँ पे AC सोर्स है, यहाँ पे 220 वोल्ट ये AC सोर्स है राइट. AC सोर्स है. द पीक वैल्यू ऑफ द AC और DC 220 वोल्ट है, लेकिन DC ये रिपल्सिव है. 220 वोल्ट AC इट इज अट्रैक्टिव एंड डेंजर. हाउ इट इज द पीक वैल्यू ऑफ द AC सोर्स, जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे द वैल्यू ऑफ द पीक वैल्यू E0 ये किसके बराबर है? दैट इज नथिंग बट आई वुड से यार √2 ERMS. अब यहाँ पे √2 की वैल्यू क्या है? 1.414 इंटू 220. ये होगा आपके पास में कैलकुलेशन करने के बाद में 311 वोल्ट. इसका मतलब ये AC सोर्स कितना है? 220 है, DC भी 220, दोनों वोल्टेज यहाँ पे फिक्स है. लेकिन जब हम पीक वैल्यू ऑफ द AC कन्वर्ट करते हैं तो दैट इज नथिंग बट ये कन्वर्जन कितना होगा? 311 वोल्ट. ये वोल्ट ज़्यादा है, इसका मतलब है AC सोर्स इज अट्रैक्टिव एंड वेरी डेंजर कंपेयर टू द DC. DC क्या रिपल्सिव है यहाँ पे. जैसा मैंने कहा यहाँ पे AC जनरेटर आप देखें यहाँ पे AC जनरेटर. ये जनरेटर क्या है? सोर्स ऑफ द EMF. AC जनरेटर इज सोर्स दैट जनरेट द EMF, दैट इज time being EMF is given by that is E is equal to E0 sin of omega t. अब यहाँ पे E0 क्या है? ये E0 ये पीक वैल्यू है. इट इज अ पीक वैल्यू. पीक का मतलब मैक्सिमम, पीक वैल्यू ऑफ EMF, पीक वैल्यू ऑफ EMF. और ओमेगा क्या हमारे पास में? ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी of rotating coil, angular frequency of rotating coil. ये नोटेशन यहाँ पे E0 पीक वैल्यू है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है. अब ये जो इक्वेशन हमारे पास में नंबर 1 इक्वेशन ये E इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा t. इसका मतलब ये AC जनरेटर ये सोर्स है विच प्रोड्यूस EMF. इसका मतलब है टाइम डिपेंडेंट EMF इज गिवन बाय E is equal to E0 sin omega t, right? If I would say here यहाँ पे if the graphically if you represent, if you plot the graph of E versus omega t, तो ग्राफ कैसा रहेगा यहाँ पे? That is nothing but graph can be shown, right? अगर मैं ये y एक्सिस है right और ये x एक्सिस है तो y एक्सिस पे हम EMF लेंगे
एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे हम, ओमेगा टी लेंगे, राइट। अब जैसा ओमेगा टी यहाँ पे ये 0 वैल्यू है, अगर ये इक्वेशन नंबर 1 देखते हैं हम यहाँ पे साइन ओमेगा टी, अगर ये ओमेगा टी में एंगल है ये अगर 0 है, साइन 0 है, साइन 0 की वैल्यू 0 है, राइट। अगर ये 0 मल्टीप्लाई बाई E0, ये ई होगा आपके पास में E0, तो ये देगा आपके यहाँ पे E0, राइट। अगर साइन ओमेगा टी एंगल π/2 है तो साइन π/2 1 है, इसका मतलब है ई की वैल्यू किसकी होगी, E0। तो ग्राफ आपका प्लॉट होगा इस तरीके से, लाइक दिस साइनोसॉइडल कर्व, मतलब यहाँ पे 0 है तो ई की वैल्यू 0 है, यहाँ पर ये पीक वैल्यू है, मतलब कितना एंगल यहाँ पे π/2 90 डिग्री, यहाँ पे पाई है, फिर साइन पाई की वैल्यू फिर 0 है, तो साइन 0 0, फिर ई की वैल्यू यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पर निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं हम 3π/2 साइन 3π/2 -1 है, इसका मतलब -1 इंटू E0 माइनस E0, तो द वैल्यू ऑफ द दैट इज EMF ये किसके बराबर है, ये निगेटिव साइन में चल जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, राइट। अगेन यहाँ पे 2π है, साइन 2π की वैल्यू 0 है, तो साइन 2π 0, इसका मतलब है E0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से ये ग्राफ होगा E वर्सेस ओमेगा टी, राइट। तो ये जो पीक वैल्यू है π/2 पे क्या है, पीक वैल्यू है, 3π/2 पे क्या है, पीक वैल्यू, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में है। इसका मतलब अल्टरनेटिंग करंट जो है पॉजिटिव नेगेटिव पीरियोडिकली कैन बी चेंज। तो ये AC जनरेटर विच प्रोड्यूस द EMF, ये टाइमिंग फैक्टर यहाँ पर है, राइट। नाउ आई वुड से हियर द टाइम वेरिएशन ऑफ द करंट, राइट, दैट इज आल्सो गिवन बाय, वो किसके बराबर होगा यहाँ पे, द I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता है, I0 क्या है, पीक वैल्यू ऑफ द करंट, देन मैक्सिमम वैल्यू I0, अगेन आई वुड से हियर इट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट, राइट। और अल्फा क्या हमारे पास में, अल्फा इज द फेज, अल्फा क्या है, फेज डिफरेंस है ये। अब फेज डिफरेंस किसका है, फेज डिफरेंस बिटवीन द EMF एंड ओमेगा टी, ये दोनों का फेज डिफरेंस है। तो अल्फा फेज डिफरेंस है, I0 पीक वैल्यू ऑफ द करंट यहाँ पर है। ये दोनों इक्वेशन आपके पास में, इक्वेशन 1 and 2, दैट इज अ करंट और EMF which can be produced by the AC generator. So this is regarding the AC generator which can be produced the EMF and the current which is connected in the circuit, right. Now I would like to discuss regarding the average value or mean value of AC, right. तो let us say what do you mean by the average value or mean value of the AC. तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम कि मीन वैल्यू हम किसको बोलते हैं और एवरेज वैल्यू हम किसको बोलते हैं। लेट अस से हियर एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ AC, राइट, अल्टरनेटिंग करंट। एवरेज और मीन वैल्यू का मतलब क्या, एवरेज का मतलब ये है दैट इज the average of all the values over a half cycle known as average value or mean value. Average of all the values over one half cycle or over half cycle is called average value or mean value. Average value of the full cycle is 0 because sin omega t is equal to 0. Therefore, I would like to determine the average value of over a half cycle, that is nothing but the average value of a half cycle, right, that is can be determined by taking the integration or taking the ranging, उसका जो रेंज है यहाँ पर रेंज 0 डिग्री टू 180 डिग्री और पाई रेडियन, 0 से पाई रेडियन। तो ये निकालना है मुझे यहाँ पे कि एवरेज वैल्यू ऑफ द हाफ साइकिल, क्योंकि एवरेज वैल्यू ऑफ द फुल साइकिल क्या है, 0 है। अगर वो 0 है तो देन व्हाट अबाउट द मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ द हाफ साइकिल। तो यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे एवरेज वैल्यू ऑफ द साइन थीटा, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा, देयरफॉर आई वुड से हियर एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा बाय टेकिंग ए लिमिट 0 to पाई रेडियन, ये डिग्री में। तो देयरफॉर हियर द साइन थीटा जो हमारे पास में है, साइन थीटा, राइट, दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा
और डिवाइडेड बाय डी थीटा, कोई चेंज आएगा यहाँ पे क्योंकि डी थीटा से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डी थीटा से हम डिवाइड कर रहे हैं। क्या लिमिट यहाँ पे 0 to पाई, यहाँ पे लिमिट क्या है अगेन 0 to पाई। अभी इंटीग्रेशन यहाँ पर है, क्या रहेगा आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा, देयरफॉर दिस इज नथिंग बट योर माइनस कॉस थीटा, अपर लिमिट पाई है, लोअर लिमिट 0 है, देन डिनोमिनेटर में क्या आएगा फिर दैट इज अगेन डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या है थीटा है, अपर लिमिट क्या है पाई है, लोअर लिमिट क्या है 0 है। तो दिस कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ दैट इज, अब माइनस यहाँ पे बाहर लेता मैं राइट, इंटीग्रेशन में जो अपर लिमिट पाई है लोअर लिमिट 0 है, तो कॉस थीटा के बदले में क्या आएगा कॉस पाएगा, तो कॉस पाई मतलब कॉस दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आएगा आपके पास में कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस ऑफ 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपके पास में दैट इज थीटा है, मतलब थीटा के बदले में क्या आएगा पाई माइनस 0। अब यहाँ पे अगर देखते हैं हम यहाँ पे दैट इज नथिंग बट आई वुड से हियर माइनस, अब कॉस पाई की वैल्यू कितनी है -1 है तो -1, अब यहाँ पे माइनस साइन एज इट इज है, कॉस 0 की वैल्यू कितनी है 1 है तो ये पे 1 आ गया यहाँ पर, दैट इज अब यहाँ पे क्या है पाई -0 दैट विल बी रिमेन ओनली द पाई। अब यहाँ पे -1 -2 और माइनस दैट विल बी हियर 2/पाई, ये 2/पाई है और 2/पाई की वैल्यू कितनी है 2/पाई की वैल्यू मिलेगी आपको यहाँ पर 0.637, तो दैट विल बी आई वुड से हियर दैट इज नथिंग बट द 2/पाई जो है ये इसकी वैल्यू कितनी है 0.637, ये इसकी वैल्यूज है यहाँ पे क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी है 3.142, तो 2/3.142 दैट गिव्स 0.637। तो इन दिस मैनर द एवरेज वैल्यू जो है एवरेज वैल्यू ऑफ द ईएमएफ और एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट, तो दैट कैन बी दैट इज expressed in this manner, that is the E average is equal to E0 multiply by 0.637, इसका मतलब क्या होगा 0.637 into E0, because E is equal to E0 हमारे पास में देखे थे आपने इक्वेशन E is equal to E0 sin ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी मतलब साइन थीटा, ये जो आपके पास में है साइन थीटा इसका मतलब है यहाँ पे साइन ओमेगा टी है राइट, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी बिकॉज एज वी नो ओमेगा दैट इज ओमेगा किसके बराबर रहता है थीटा अपॉन टी के बराबर है, इसका मतलब थीटा किसके बराबर है ओमेगा टी के बराबर है। तो हम क्या कर रहे हैं एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा की ले रहे, इसलिए यहाँ पे मैंने साइन थीटा लिया है, साइन थीटा राइट, साइन थीटा यहाँ पे थीटा डी थीटा से मल्टीप्लाई किया, डी थीटा से डिवाइड किया, देयर इज नो चेंज इन द इक्वेशन राइट, और 0 to पाई रेडियन से हमने क्या करे उसको लिमिट ले लिए राइट, इसका इंटीग्रेशन लिया मैंने यहाँ पर, दैट इज इंटीग्रेशन में आपको वैल्यू मिली है दैट इज 0.637, इसका मतलब है एवरेज वैल्यू ऑफ द ईएमएफ इज इक्वल टू 0.637 ऑफ E0, E0 क्या है पीक वैल्यू है। उसी तरह एवरेज वैल्यू ऑफ करंट दैट इज AV दैट इज गिवन एज अगेन आई वुड से हियर 0.637 ऑफ I0, I0 क्या है पीक वैल्यू ऑफ द करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। तो इन दिस वे वी कैन डिटरमाइन एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ AC, बिकॉज एवरेज वैल्यू ऑफ AC राइट ये किसकी मिल रही है यहाँ पे साइन थीटा की निकाल रहे, क्योंकि एवरेज वैल्यू ऑफ द फुल साइकिल दैट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ दैट इज साइन थीटा बिकॉज ओवर अ ओनली हाफ साइकिल। तो इन दिस वे दिस इज अ complete article regarding the average or mean value of AC. Let us discuss next lecture, that is the RMS value, root mean square value of AC. So that is to be discussed in the next lecture. So today's this is as we have seen the what about the AC or DC. AC का मतलब alternating current, DC का मतलब है direct current right, और AC generator which produce the EMF that is E is equal to E0 sin omega t, and as we have seen time variation of the current I is equal to I0 sin omega t. Then we have come across the mean value or AC value of the AC that is given by E average 0.637 of E0 और I average का मतलब है 0.637 of I0. Okay, thanks.